आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। अब बताइए कि क्या चल रहा है 2024 में, उस रेस में क्या चल रहा है? क्योंकि आई वुड ऑलवेज अज्यूम कि ओपन एआई फ्रंट रनर्स हैं। नहीं, वो उनका मार्केटिंग बढ़िया है। मुझे लगता है इसमें सबसे स्मार्ट आदमी सत्या नडेला है। वो मल्टीपल बेट्स ले रहा है। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट मल्टीपल बेट्स ले रहा है। उसने मिस्ट्राल, जो ओपन एआई का एक ओपन सोर्स कंपेटिटर है, उसमें पैसे डाले। ओपन एआई में तो उसने बोल दिया कि वी आर ओवर देम, अंडर देम, मतलब बिलो देम, जो भी है सारा बोल दिया। थर्ड, वो अंदर बना रहा है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। उसने एक कंपनी में जो भी बहुत पैसे रेस किए थे, वो कंपनी में नाम भूल गया मैं वो कंपनी का, वो उसके फाउंडर को और उसकी टीम को एक्वी हायर कर लिया। 400-500 मिलियन डॉलर दिए होंगे, 300 मिलियन डॉलर दे दिए होंगे, बट उनको अक्वायर करके वो बेसिकली कोई भी हाल में, मुझे लगता है सत्या नडेला एआई की रेस हारना नहीं चाहता। वो कुछ भी कर सकता है वो रेस जीतने के लिए। आज ऐसा बिहेवियर है। जैसे अच्छी स्टोरी है, गिटहब एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको यूज़ कर रहे हैं। मतलब जब आप कोड लिख रहे होते हो वो आपकी हेल्प कर देता है। आप ऐसे समझो, ठीक है। तो बेसिकली गिटहब का एक सीईओ था। गिटहब के सीईओ ने बोला कि ऐसे कोड लिख पा रहे हैं ओपन एआई से। सत्या ने 15 मिनट में 1 बिलियन ठोकने का डिसीजन ले लिया। 15 मिनट में। दैट इज हाउ सत्या इज नोन टू टेक डिसीजंस। सुपर फास्ट स्टार्टअप है यार। मतलब आप समझ रहे हो, सुबह को आइडिया है, शाम को कुछ कर देगा। वो ऐसे फंक्शन कर रहा है जो माइक्रोसॉफ्ट से किसी की उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे फंक्शन करेगा, पर कर रहा है। लिंक्डइन खरीद लिया। लिंक्डइन इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट नाउ। सो माइक्रोसॉफ्ट ऐसे फंक्शन कर रहा है। आज 15 मिनट में डिसाइड कर दिया ओपन एआई को पैसे दे दो, गिटहब को पायलट बना दिया। पता नहीं गिटहब का रेवेन्यू 3 गुना बढ़ गया होगा। $15 से बेसिकली आप $1000 दे रहे हो, $5000 दे रहे हो उसको हर महीना। हर आदमी देना ही होगा, क्योंकि मतलब नहीं तो नुकसान ज्यादा है। अमेरिका में जहाँ ये सारी कंपनीज बेस्ड है, वहाँ लोगों के जॉब्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं इसी रेस की वजह से। जो सबसे ज़्यादा सैलरी ऑफर कर रहा है वही सबसे बेस्ट एआई इंजीनियर्स रिक्रूट कर पा रहा है। यार इनको सैलरी कितनी मिल रही होगी? आप गेस करो, चलो कितनी मिलती है? 100K, नहीं यार, नहीं 500K। मतलब जो बड़े रिसर्चर है, आप उनका सोचो कि इंडिया का प्लेयर जो आईपीएल में खेल रहा है, विराट कोहली निकाल दो, पर इंडिया का प्लेयर जो आईपीएल में खेल रहा है उतनी सैलरी मिल रही होगी। वहां पे वो लोग बोलते हैं एनएफएल जो अमेरिकन फुटबॉल है, उसके क्वार्टरबैक जितनी सैलरी मिलती है। तो मतलब वी आर टॉकिंग इन अ फ्यू मिलियन डॉलर्स अ ईयर। उतनी सैलरी मिलती है। 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए। हाँ, साल भर के 40 करोड़ रुपए जितनी सैलरी टॉप एम्प्लॉय को। तो मतलब 40 करोड़ स्टॉक्स तो नहीं गिने उसमें, 25-30 करोड़ तो कैश लेके जाता होगा वो। स्टॉक्स तो और बहुत है हर साल। वो मतलब वो वहाँ पे 3 साल अच्छा तमीज से काम किया, तो मुझे लग रहा है 25-30 मिलियन तो इजी, 40 मिलियन इजी लेके जाएगा करके। क्योंकि अगर 40 करोड़ के आदमी को 5 साल के लिए भी रखा, 200 करोड़ उस पर स्पेंड करे। उसको कोई रखता नहीं है, वो रहता है या नहीं रहता है वो उसकी मर्जी है। okay. उसको कोई रख नहीं सकता। इफेक्टिवली उस 200 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट या स्पेस की वजह से 2000 करोड़ भी निकल सकते हैं उस कंपनी के लिए। हाँ निकलेंगे। निकल रहे हैं यार। देखो लाइफ में एक सिंपल रूल है। हाँ, अगर आप बहुत ही बड़ा काम करना चाहते हो ना, तो आप बहुत ही बढ़िया टैलेंट अट्रैक्ट करोगे। अगर आप छोटा काम कर रहे हो तो आप टैलेंट अट्रैक्ट करोगे। ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल बहुत ही बड़ा काम करना चाह रहे हैं। वो बड़ा काम करने के लिए आप विजन से अट्रैक्ट होते हो, क्योंकि आप $5 मिलियन, 30 करोड़ रुपए में और 50 करोड़ रुपए में कितना फर्क है लाइफ में? मुझे नहीं लगता ज्यादा फर्क है। तो फिर आप सोचते हो कि मेरा क्या इम्पैक्ट है लाइफ में, और वो इम्पैक्ट ही। और मुझे लगता है वो इम्पैक्ट में अगर गूगल अपना कल्चर ठीक कर दे, जैसे गूगल के लोग काम करने लगे गूगल में बढ़िया, तो मुझे लगता है कि गूगल भी रेस जीत सकता है। फिर भी आप गूगल को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो यार, क्योंकि जब नीचे आग लग जाए ना, तो आपको उठना पड़ेगा, नहीं तो आपको निकाल के और कोई उठ के वो कर लेगा। तो बेसिकली जब तक चल रहा था तब तक चल रहा था। जो दिन आग लगा दी ना नीचे, वो दिन तो आप उठ नहीं वाले हो। तो वो उठ रहा है, स्लो उठ रहा है, पता नहीं इतना स्लो क्यों उठ रहा है, पर उठना शुरू कर दिया है। जो अब AGI शब्द है, हाँ, वो आग, दैट इज द एंड गोल। और कोई लेके जाएगा वो आग। आग तो वो है कि और कोई लेके जाएगा। अगर कोई कुछ नहीं कर रहा होता तो गूगल आज भी आराम कर रहा होता। फोमो नहीं है, धंधा चला जाएगा यार धीरे धीरे। आज चैट जीपीटी पे सैम ने मुझे बोला 3% लोग गूगल सर्च से
चैट जीपीटी पे जा रहे, वो 3-5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ओवर अ पीरियड ऑफ 10 साल वो 30% हो जाएगा। गूगल का पूरा जो एड बिजनेस का रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा, तो उठना ही पड़ेगा उसके लिए। और शेयर होल्डर है, बोर्ड है, आप सीईओ पर बोर्ड है, तो बोर्ड भी तो बोलेगा कि जो परफॉर्म करेगा उसको लाते हो। जब लोग पैसा लगाते हैं तो कमाने के लिए लगाते हैं, तो जो जिसने पैसे लगाए वो तो बंदूक लेके खड़े हैं। गूगल के फाउंडर्स कौन थे? लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। अभी भी काम कर रहे हैं? अभी लैरी पेज तो गायब है, सर्गे ब्रिन कुछ कुछ कर रहा है। रिसर्च में अभी पेपर आया था जिसमें वो ऑथर था, तो वो कुछ कुछ कर रहा है, बट लार्जली तो हमारे सुंदर भाई चलाते हैं उसको। क्या लगता है उनका क्या ओपिनियन रहेगा इस पूरे रेस पे? मुझे लगता है कि उनको भी पता है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो पता है उनको। मुझे लगता है कि जब बड़ी कंपनी हो जाती है तो इतनी हायरार्की हो जाती है, इतने रूल्स रेगुलेशन आ जाते हैं। एक्चुअली ऑफिस में लोग अपनी नौकरियां बचाते हैं पॉलिटिक्स करके। वो सारा गूगल में हो रहा है, ओपन एआई में नहीं हो रहा है, क्योंकि ओपन एआई छोटी कंपनी है। वहाँ पे वो बोल रहा है ये रणवीर इधर आ, ये करके दे। ऊपर गूगल में बोल रहा है व्हाई डोंट यू राइट अ डॉक्यूमेंट, आई विल रिस्पॉन्ड इन 2 days। ओपन एआई में बोल रहा है अबे चल ये कर अभी। वो फर्क है। इंजीनियरिंग कॉलेज वाइब। हाँ यही है, इन द स्टूडियो टुडे। यही है कि अभी करो, चलो क्या है, क्यों कल करना है, परसों करना है, करके देखते हैं क्या होता है। गूगल में मतलब कोई करने कुछ जाएगा तो मैनेजर रोक देगा, मैनेजर के बाद वीपी रोक देगा, वीपी ने पास कर दिया तो लीगल रोक देगा। आई थिंक हर बड़े कॉर्पोरेट की एक प्रॉब्लम होती है। हाँ कि ज्यादा पॉलिटिक्स होते हैं, ज्यादा लेयर्स होते हैं और काम कम होता है। हाँ लाइक कभी कभी जब हमें कॉर्पोरेट टॉक्स के लिए बुलाया जाता है, हमें ऐसी मीटिंग्स में जाना होता है जहाँ 12 लोग होते हैं और सारे MBAs होते हैं। हाँ। और वो मीटिंग में क्या बात होती है कि आप क्या बात करोगे उस कॉर्पोरेट टॉक में। हाँ। और मेरी एक सेम स्क्रिप्ट है कि व्हाटएवर यू गाइस वांट, हाँ। ओ दैट्स इट, एंड द कॉल। अब तो तुम कस्टमर हो मेरे, मतलब आप जो बोलोगे कर लूंगा। पर हाँ बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है वो। ओके, कमिंग बैक टू द टेक रेस। हाँ तो ये रेस में हार या जीत किस चीज़ की वजह से डिसाइड हो रही है? एम्प्लॉयज़, प्रोडक्ट, कल्चर, या एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है ओवरऑल? यार कल्चर और विजन ही सब डिफाइन करता है, राइट? कि जब मैं नहीं देख रहा हूँ किसी को तब कैसा काम हो रहा है। जब बॉस नहीं है ऑफिस में तो काम कैसा हो रहा है, वही कल्चर होता है लार्जली। तो वो सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लार्जली टेक्निकल चॉप्स है, टैलेंट डेंसिटी है कि यार कितने टैलेंटेड लोग हैं, और टेक्निकल चॉप्स है, और उनको आप कितना फ्रीडम दे सकते हो और कैसे काम करा रहे हो। इसमें कोई आप डेट नहीं डाल सकते कि कब तक आएगा, 3 महीने में करके देगा, पता नहीं है उसको। आप बहुत सारी टेक्निक्स ट्राई करते हो, उसमें से कुछ चलेगा नहीं चलेगा, आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हो। तो बेसिकली मुझे लगता है लक भी एक फैक्टर है। लक फैक्टर है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, पैसा तो फैक्टर है ही, क्योंकि ये सारा चीज़ करने के लिए एक्चुअली वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम पड़ जाएगी। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम भी सॉल्व करना होगा। जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और जो हम करना चाहते हैं वो कम पड़ने वाली है। वो न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन कभी तो लाइफ में आके होपफुली सॉल्व कर देगा। वो न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन मतलब बेसिकली द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल गो टू 0। इस रेस में इलेक्ट्रिसिटी का भी फैक्टर है। हाँ, एक्चुअली डेटा स्टोरेज का फैक्टर है। डेटा सेंटर कैसे चलेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बिना? तो इलेक्ट्रिसिटी का तो बहुत बड़ा फैक्टर है। आप एक्चुअली जैसे बिटकॉइन माइनिंग करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी लगती है, ऐसे लोग बोल रहे थे, राइट? वो लोग रिलेट करेंगे। वैसे ही लाइट चालू रखते हो तो इलेक्ट्रिसिटी जाती है। वैसे ही कंप्यूटर चालू रखने के लिए वो बहुत इलेक्ट्रिसिटी है। वो बेसिकली वो प्लेन वाला फ्यूल लेता है। फेयर टू से कि ये सारे बिग टेक की एक फाइनल बैटल है? नहीं यार, मुझे लगता है कि दिस इज नॉट द लास्ट थिंग we humans have invented. This is not the last thing. We will keep inventing. बट ये एक इंपॉर्टेंट मोमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। लास्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट सर्च इंजन थी। लास्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट मोबाइल थी, जो एप्पल जीती। एंड्रॉयड भी जीती। एप्पल एंड्रॉयड जीती। एप्पल के पास थोड़े क्रीम कस्टमर है, एंड्रॉयड के पास थोड़े ठीक ठाक मासी कस्टमर है। उसके पहले सर्च इंजन, ब्राउजर भी है, सर्च इंजन भी है, ब्राउजर भी है। ब्राउजर की बैटल गूगल जीता वापस। ब्राउजर के पहले सर्च इंजन की बैटल थी तभी। उसके पहले आज एप्पल की ऐड देख रहा था, कंप्यूटर की थी कि कंप्यूटर पे कौन जीतेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट भी जीता, एप्पल भी जीता, कुछ माइक्रोसॉफ्ट जीता, कुछ एप्पल जीता। यहाँ भी विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, लाइक 2 प्लेयर होंगे। मेटा भी जीत, मतलब सब लोग बोलते हैं कि मार्क ज़करबर्ग को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कभी लाइफ में। 2 प्लेयर तो बिल्कुल होंगे, 2 प्लेयर तो बिल्कुल ही होंगे। क्योंकि आप
लाइफ में लोगों का स्पेंडिंग कैपेसिटी एक्सेट्रा बहुत अलग है, तो आप दो मार्केट में तो दुनिया को डिवाइड कर ही सकते हो, गरीब अमीर, क्लास नो क्लास, कुछ भी कर सकते हो, बड़े छोटे, आप डिवाइड कर सकते हो मार्केट को। इस पूरे रेस में जकरबर्ग की गेम क्या है? यार वो आदमी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अभी मैं सुन रहा हूँ कि उसने व्हाट्सएप पे फ्री कर दिया है जो चैट जीपीटी जिसका पैसा ले रहा है। अब व्हाट्सएप का इतना डिस्ट्रीब्यूशन है, आप समझ रहे हो, मेरी मम्मी को आईफोन यूज करती होगी पर ऐप डाउनलोड करने में मौत आती है। वो व्हाट्सएप पे रोज स्टोरी डालती है, वहां पे वो पूछेगी कौन से रेस्टोरेंट में जाऊं मैं आज। तो मार्क जकर के पास तो डिस्ट्रीब्यूशन है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप है, वो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो ही वर्कफ्लो में घुसा देंगे। गूगल सर्च के पास भी गूगल सर्च वर्कफ्लो है, वहां पे घुसा देंगे। ओपन एआई को ऐप डाउनलोड कराना है, किसी को लिखना पड़ेगा जाके ओपन एआई। इतने साल से गूगल टाइप कर रहा हूं मैं, भूलने नहीं वाला इतना जल्दी। तो इतनी तगड़ी मार्केटिंग कैसे करी है उन्होंने? ट्विटर पहले तो अगर हम देखें तो वो लोग फर्स्ट थे, तो जब मैजिक लग रहा था तो प्रोडक्ट मैजिकल था, वो पहले थे और उन्होंने फोड़ के मार्केटिंग की। मतलब एआई की जो बातें होती है लोगों के घरों में, वो एक्चुअली ओपन एआई के प्रोडक्ट चैट जीपीटी की वजह से हो रहा है। और वो क्यों शुरू हुई? क्योंकि वो चैट जीपीटी ये पॉडकास्ट पे डिस्कस हो रहा है, वो चैट जीपीटी और कहीं पे डिस्कस हो रहा है, वो बोल रहा है कि अरे मैंने ये लिखा, मेरे को ये जवाब दिया, माइंड ब्लोन। वो माइंड ब्लोन, इसलिए वो मार्केटिंग पूरा वर्ड ऑफ माउथ है, ऐसा प्रोडक्ट बनाया उन्होंने। पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि मार्क जकरबर्ग मेटा में भी यही कर रहे हैं। हाँ, फिर अमेजोन भी यही कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी यही कर रहे हैं, सारे अब ये करने सब लगे। करेंगे ये। ओके, क्योंकि कुछ कुछ टेक्निक्स वर्ल्ड में क्रैक हो गई है, वो टेक्निक्स की वजह से सब चल रहा है। वो भले एक्चुअली चैट जीपीटी की टेक्निक एक्चुअली पहले गूगल ने क्रैक की थी, उनका पेपर तो गूगल ने लिखा था। गूगल की में दम नहीं था क्योंकि उनको लगा कि बहुत रिस्की हो जाएगा, लोग क्या, गूगल है ना, वो गूगल को डर लगता है कि ये मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं वॉइस डबिंग नहीं कर सकता, सिक्योरिटी रिस्क है, छोटा प्लेयर कर सकता है। ओपन एआई ने पेल दिया। कुड इट ऑल्सो बी कि एक छठा प्लेयर एक्चुअली चाइना में बन रहा है? हो सकता है, पर यार चाइना बहुत बहुत ही खराब और देश है, चाइना के साथ किसी को धंधा नहीं करना। इंडिया इज एक्चुअली द कूल हॉट चिक एट द पार्टी। चाइना अभी बुढ़ी हो चुकी है, चाइना किसी को नहीं चाहिए मुझे लगता है। और चाइना में हो सकता है, बट चाइना विल बी कंस्ट्रेंड विद चाइना। आई थिंक वो अलग दुनिया बन रही है, वो पैसे वाला नॉर्थ कोरिया बन रहा है। क्यों ये आप क्यों कह रहे हो? निकल गई है हॉट चिक एट द पार्टी इस रेस में क्यों? हर रेस में मतलब एक सेकेंड, लोग चाहिए, जो पैसा कमाए वैसे भी लोग चाहिए। इंडिया में लोग हैं, पहले से थे, अब वो पैसा कमाना शुरू कर रहे हैं, तो सब कंपनी का फोकस इंडिया है। कस्टमर बेस है यहाँ। हाँ सब। और देखो, एक तो कस्टमर बेस है जिनके पास पैसा होगा कल उठ के, ठीक है। दूसरा है कि यार इंडिया का जो टुमारो है इज बेटर देन यस्टरडे। वो आप यूएस के बारे में नहीं बोल सकते। एक्चुअली यूएस तो मतलब नीचे जा रहा है, जहाँ पे था वहाँ से। मतलब मुझे लग रहा है कि यूएस में मतलब पॉवर्टी बढ़ती जाएगी और इंडिया में बहुत ही कम होती जाएगी। और इंडिया में लोग हैं और यूज़ करने के लिए, कोई भी चीज़ बेचने के लिए आपको लोग तो चाहिए। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।